नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सर आईटीआई इंस्ट्रक्टर। आप सभी का स्वागत है दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुर्गेश सर आईटीआई चैनल पर फिटर ट्रेड का फुल थ्योरी कोर्स चलाया जा रहा है, जिसका आज लेक्चर 4 है। फाइल एंड ट्राई स्क्वायर्ड का टॉपिक का लेक्चर 4 है। तो चलिए आज हम जानेंगे यहाँ रेती के भाग यानी फाइल के पार्ट्स ऑफ फाइल के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे हम बात पहले करेंगे ये हैंडल का। यहाँ देख लीजिए, ये हैंडल होता है। यहाँ एक मेटल या प्लास्टिक का ये एक यहाँ लगा रहता है गोल टाइप के, वो इसको हम बोलते हैं फेरुल। ठीक है, और ये जो आपको यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये इसको हम बोलते हैं टैंक। ठीक है, हम पिछले लेक्चर 1 में आपको बताए थे कि टैंक को छोड़कर ही हार्ड एवं टेम्पर करते हैं। ठीक है, फाइल में टैंक को छोड़कर सभी पार्ट को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। अब क्यों किया जाता है उसको देखने के लिए लेक्चर 1 आप पहले देख लीजिए, फिर ये आप देखिए, आपको फुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तो आप देखिए, यहाँ इसको हम बोलते हैं शोल्डर। ठीक है, इसको शोल्डर बोलते हैं। ये मेरा हिल होता है और हिल पर ही कंपनी का नाम, रेती के किस कंपनी से बना है, ये सारा चीज़ यहाँ लिखा रहता है। ठीक है, ये हिल होता है। और रेती के ये जिस पर दांतें कटी होती है, रेती के जिस पार्ट पर दांतें कटी होती है उसको हम ये सारे को फेस बोलते हैं। और ये इसके किनारे को हम एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एज। किसी रेती के किनारे पर दांतें कटी होती है और किसी रेती के किनारे पर नहीं दांतें कटी होती है। हम सारा बात करेंगे। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस जो लास्ट छोर होता है, ये जो लास्ट छोर होता है, ये वाला, ये पॉइंट आपका। ठीक है, ये पॉइंट जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं टिप या टो या पॉइंट। ठीक है, हम आगे इसके एक एक पार्ट के बारे में हम डीपली यहाँ समझते हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, हैंडल के बारे में यहाँ सारा चीज़ लिख दिए हैं, जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये हैंडल, इस हैंडल का इस्तेमाल फाइल को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक या लकड़ी का होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग पॉइंट नोट करते चलिए। फेरुल के बारे में जान लेते हैं। तो हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए इसके आगे एक धातु का छल्ला लगा दिया जाता है, जिसे फेरुल कहा जाता है। किसमें? हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए उसके आगे, जैसा कि अभी आपको दिखा दे रहे हैं, ये आप यहाँ फिगर में ध्यान से देखिएगा, तो ये इसी को हम फेरुल बोलते हैं। ठीक है, उसी का यहाँ डिफिनीशन आपको करा रहे हैं हम। हैंडल में दरार पड़ने पर दुर्घटना से बचने के लिए उसके आगे एक धातु का छल्ला लगा दिया जाता है, जिसे फेरुल कहते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यह रेती का वह भाग होता है जिस पर हैंडल को चढ़ाया जाता है। और एक पॉइंट यहाँ से और कि ये ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेती के किस भाग को हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है, तो टैंक को हार्ड एवं टेम्पर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टैंक और बॉडी को आपस में जो जोड़ता है उसे हम टैंक कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अभी आपको यहाँ देखिए, ये इस फिगर में आप देखिए, जैसे इस फिगर में आप देखिए, ये जो है टैंक है, ये क्या कर रहा है, ये टैंक है और ये मेरे यहाँ से बॉडी है, तो इसको कौन जोड़ रहा है? शोल्डर। तो इसको हम क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। यानी वही इसका डिफिनीशन यहाँ आपका किया गया है कि टैंक और बॉडी को आपस में जो जोड़ता है उसे हम शोल्डर कहते हैं। हिल, यह रेती का वह भाग है जहाँ पर दांतें नहीं कटे होते हैं। और रेती के मतलब हिल पर ही ऐसे क्वेश्चन आता है कि रेती के किस भाग पर कंपनी का नाम लिखा रहता है, कि रेती किस कंपनी से बनी है, एज लाइक सन स्टार, टाटा। ठीक है, तो वो सारी कंपनी, हिल पर ही कंपनी का नाम लिखा रहता है। यह रेती, यहाँ फेस के बारे में समझते हैं। ये फेस, तो ये रेती का मुख्य भाग है जो फाइल के तीत होते हैं, मतलब फाइल के दांत होते हैं। ठीक, यह रेती के किनारा होता है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए टिप टो पॉइंट। ठीक है, यह फाइल टूल का अंतिम छोर होता है, जो ज़्यादातर थोड़ी टेपर में होती है, या और किसी में ट्रिंगलर भी बनाया जाता है, परंतु कभी कभी सीधा भी होता है। ये सारा चीज़ हम आगे समझेंगे। ठीक है, कि कब टेपर होगा, कब सीधा होगा। ठीक, आप, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो अब पढ़ेंगे रेती का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। ठीक है, लंबाई के आधार पर फर्स्ट आपका हो जाएगा लंबाई के आधार पर, बी नंबर हो जाएगा कट के अकॉर्डिंग टू कट, यानी कट के आधार पर, सी नंबर आपका हो जाएगा आकृति के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू शेप, और डी नंबर हो जाएगा ग्रेड के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ग्रेड। हम एक एक करके
लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं आगे। यहाँ देखिए, अब चलिए लंबाई के आधार पर फर्स्ट हम जान लेते हैं लंबाई के आधार पर। तो साधारणतः रेती की जो लंबाई होती है 100 mm से लेकर 450 mm तक की होती है। जैसे एग्जांपल में 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, 400 mm और 450 mm, ठीक है। और रेती की जो लंबाई होती है, रेती की लंबाई हिल, ये मेरा हिल है और ये मेरा पॉइंट है, तो हिल से पॉइंट तक मापी जाती है। रेती की लंबाई हिल से पॉइंट तक मापी जाती है, ठीक है, यानी मापी जाती है, ली जाती है, ठीक। अब देखिए, आप खोजिएगा कि रेती की लंबाई 120 mm में आए तो नहीं आएगा, ये जब भी आएगा तो इसी रेंज में आएगा, 100 mm में आएगा, नहीं तो 150 mm में आएगा, नहीं तो 200 mm में आएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेती साधारणतः लंबाई के अनुसार पाई जाती है, तो ऑप्शन में आपको 100 से 450 mm रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़, रेती की वर्गीकरण में अब दूसरा है कट के अनुसार, यहाँ अकॉर्डिंग टू कट। उसमें पहला आता है सिंगल कट, ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे रेती में जो दांतें कटी होती है इसमें, तो किसी रेती में डबल कट दांतें कटी होती है और किसी में सिंगल कट कटी होती है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये सारा सिंगल कट है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारा सिंगल कट है। और सिंगल कट पर 70 डिग्री का कोण बनता है। सिंगल कट कितना डिग्री के कोण बनाता है? 65 से 70 डिग्री के कोण बनाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग देखिए, इसका प्रयोग बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। इससे फिनिशिंग अच्छी आती है लेकिन धातु कम करती है। तो चलिए हम इसकी जो भी मेंशन किए हुए हैं इस चीज़ को देख लीजिए, इसके बारे में, सिंगल कट के बारे में। इस प्रकार की रेती के फेंसे पर दांतें एक दूसरे के समानांतर कटे होते हैं। देखिए यहाँ जो ये दांतें हैं एक दूसरे के क्या है? समानांतर कटे हैं। देख रहे हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रेती केंद्रीय रेखा के साथ 65 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ देखिए सारा चीज आपको एकदम विजुअली क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसका प्रयोग प्राय बहुत नरम धातु को काटने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, पीतल, तांबा आदि, ठीक है। इस रेती द्वारा बनी सतह डबल कट की अपेक्षा अधिक फिनिश बनती है, परंतु इसके द्वारा धातु कम करते हैं, लेकिन इसके द्वारा धातु जो है कम करता है लेकिन फिनिशिंग अच्छी आती है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ये डबल कट, अकॉर्डिंग टू कट में ही है, हम दूसरा आ जाएगा डबल कट। तो आप देखो, आप इस प्रकार के फाइल ये देखे होंगे या देख रहे हैं, ये फिगर, ये डबल कट है। इसमें डबल कट दांतें कटी हुई है, आप देख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे डबल कट। तो ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये आपका 51 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 51 डिग्री का कोण और ये 70 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। और जो 70 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, केंद्रीय रेखा के साथ, इसको हम बोलते हैं ओवर कट। और ये जो 51 डिग्री का कोण बना रहा है इसको हम बोलते हैं अप कट। ये सिंगल कट के अपेक्षा इससे ज़्यादा धातु कटते हैं लेकिन फिनिशिंग नहीं होती है उसके अपेक्षा, ठीक है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इन रेती के दांतों दोनों ओर एक दूसरे के विरोधी दिशा में 2 सेटों में कटे होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करके काटते हैं। देखिए इसका एक दांत इधर से कटा है तो दूसरा दांत इधर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है ना, वही चीज़ मेंशन किए हैं, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, पहला कट केंद्रीय रेखा से 70 डिग्री का, ये देख रहे हैं ना, ये 70 डिग्री का कोण पर होता है, इसे ओवर कट भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है, तो ध्यान में इसको रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें देखिए, इससे सफाई तो नहीं परंतु आधी धातु शीघ्रता से कट जाती है। इससे फिनिशिंग नहीं होती है लेकिन धातु ज़्यादा कटते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए इसे छूट गया था, दूसरे सेट के दांतों केंद्रीय रेखा के साथ 51 डिग्री के कोण में कटे होते हैं, इसे अप कट भी कहते हैं। यहाँ देखिए ये जो कटा है केंद्रीय रेखा के साथ 51 डिग्री पर, इसको हम क्या कहते हैं? अप कट। आई होप यह आपको डबल कट फाइल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू कट में, वो है राफ्स कट फाइल, ठीक है, राफ्स कट फाइल। देखिए 3 नंबर में है जो आपको राफ्स कट फाइल है। ये देखिए राफ्स कट फाइल, ये फिगर दिखाई दे रहा है ना, यही राफ्स कट फाइल है। इसके जो फेस पर दांतें बने होते हैं ना, कुछ इस प्रकार के बने होते हैं, कुछ इस प्रकार के, देखिए देख सकते हैं ऐसे त्रिभुज की तरह, एकदम त्रिभुज की तरह कटे होते हैं। और इसका उपयोग
चमड़ा, लकड़ी, हार्ड रबड़ के फाइलिंग के लिए करते हैं। जैसे यहाँ आप समझ लेते हैं, यह केवल अर्ध गोलाकार में होती है। आपको फिगर से ही सारा चीज़ क्लियर हो जाता होगा, ठीक है। यहाँ देखिए, इसका प्रयोग चमड़ा, लकड़ी, हार्ड रबड़, प्लास्टिक, फाइबर आदि को काटने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग पूछा जाता है, ठीक है, कि लकड़ी या हार्ड रबड़ या चमड़ा या प्लास्टिक फाइबर को काटने के लिए कौन से फाइल प्रयोग करते हैं, तो आपका राफ्स कट फाइल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कर्व कट फाइल अकॉर्डिंग टू कट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए, कर्व कट जो फाइल है, आप ये फिगर जो देख रहे हैं, ये हमारा कर्व कट फाइल है, यानी वर्गाकार फाइल, ठीक है। यहाँ ये कर्व कट है, ये डबल कट है, ये सिंगल कट है, ये राफ्स कट है, ठीक है। इस रेती पर कर्व दांतें कटी होती हैं, देखिएगा इस तरह कटी होती है दांतें। और इस रेती का दूसरा नाम विक्सन रेती भी होता है। और विक्सन का हिंदी होता है लोमड़ी। लोमड़ी के ऊपर देखिएगा आप लोग ऐसे ऐसे रेघारी बना रहता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दूसरा विक्सन रेती। इसका प्रयोग नरम धातु को काटने तथा फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है, जैसे एल्युमिनियम, टीन, कपर, प्लास्टिक, ठीक है, इसे विक्सन रेती भी कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आकृति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शेप। अब नेक्स्ट लेक्चर 5 में हम अकॉर्डिंग टू शेप के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।